तो देखिए आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। कंसेंट्रेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कंसेंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग? सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, है ना। कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट। जब भी कंसेंट्रेशन का है तो ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन, है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी का है, अगर सॉल्युबिलिटी का है तो ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्वेंट। अगर सॉल्युबिलिटी का है तो ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट into 100। लेकिन आपको कंसेंट्रेशन का है तो ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन, है ना, into 100%। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, 0.8 ग्राम ऑफ साल्ट कह रही है, 0.8 ग्राम ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन में आपका ये साल्ट जो होगा वो सॉल्यूट होगा जी, एकदम कंफर्म है 100%। साल्ट सॉल्यूशन में जो आपका साल्ट है वो सॉल्यूट होगा। साल्ट क्या होगा? सॉल्यूट। तो देखिए एकदम कंफर्म है, जैसे आपने पढ़ा होगा साल्ट सॉल्यूशन, तो साल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, तो साल्ट हो जाता है क्या? आपका सॉल्यूट, और आपका वाटर हो जाता है सॉल्यूशन। तो बताइए तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको ये 0.8 ग्राम है, और यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है साल्ट सॉल्यूशन 10 ग्राम साल्ट सॉल्यूशन, तो यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 10 ग्राम। तो कहता है पर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट बताइए, कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन द सॉल्यूशन, तो कंसेंट्रेशन निकालना है ना, तो ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन, तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा, है ना, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कितना? 0.8 ग्राम। अब आई मास ऑफ, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन का डायरेक्ट, जैसे इसके पहले जो क्वेश्चंस आप लोग न्यूमेरिकल्स देखे थे उसमें सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। इसके पहले वाले में सॉल्यूशन निकलता था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन क्या जरूरत है यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया है कि सॉल्यूशन कितना है? 10 ग्राम, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट रख देता हूँ 10 ग्राम इंटू 100%। ग्राम ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा 0.8 इंटू 10%, है ना। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक 0, तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या? 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो बचा 8%, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट कितना है? 8%। अगला सवाल देखिए, 2 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 2.5 ग्राम सोल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा जी। कई आप कैसे पकड़ लेते हैं डायरेक्ट ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, तो लेसर अमाउंट सॉल्यूट और मोर अमाउंट सॉल्वेंट। देखिए 0.8 ग्राम है, 0 कितना है? 8 ग्राम है सॉल्यूट, है ना, तो सॉल्वेंट हो जाएगा आपका 9.2 ग्राम। कैसे पता किए? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कर रहा है, तो 9.2 ग्राम ज्यादा है, तो ये वाला कम है, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन में साल्ट ही सॉल्यूट होता है, साल्ट का अमाउंट कम होता है। साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो साल्ट का अमाउंट कम होता है, तो साल्ट सॉल्यूट होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब अगला देखिए, 2 ग्राम ऑफ वाटर है और 2.5 ग्राम सॉल्यूशन है ना। 2 ग्राम वाटर है और 2.5 ग्राम सॉल्यूशन है, तो बाकी जो बच गया 0.5 ग्राम, ये तो सॉल्यूशन हो गया, बाकी बच गया 2.5 में 2 ग्राम वाटर है, तो बाकी बच गया 0.5 ग्राम, है ना। तो देखिए इसका अमाउंट ज्यादा है, ये तो सॉल्यूशन हुआ, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। इसका अमाउंट ज्यादा और इसका अमाउंट कम है, तो ये सॉल्यूट होगा, और ये आपका जो हो जाएगा वो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर? हम कैसे, टोटल 2.5 ग्राम है और 2.5 ग्राम में 2 ग्राम वाटर है, तो बच गया 0.5 ग्राम जो हो आपका, है ना। तो ये कम अमाउंट इसका है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, ये ज्यादा अमाउंट है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? डाउट हो तो कमेंट करिएगा आप लोग, है ना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करिएगा। तो देखिए वाटर दिया है ना, ग्राम मतलब मास हो गया, ग्राम से हमने पता किया मास ऑफ वाटर, तो ये पक्का है कि सॉल्वेंट ही होगा, एकदम मैं गारंटी कहता हूं कि सॉल्वेंट ही होगा। कितना? 2 ग्राम।
और 2.5 ग्राम सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। समझ गए? 2.5 ग्राम टोटल है और 2 ग्राम आपका ये है, तो बाकी बच गया 0.5 ग्राम। तो बताइए, आप बताइए कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? तो कम अमाउंट ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, इसलिए मैंने इसको सॉल्वेंट बोला। ठीक है, तो कहता है फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, तो कंसेंट्रेशन जब भी निकलता है तो ऊपर में सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता नहीं है, सॉल्यूशन का पता है 2.5 ग्राम इंटू 100%, है ना। तो सॉल्यूट का नहीं पता। तो देखिए आपका इसके पहले वाले वीडियो में आपने, पीछे वाले वीडियो में आपने बनाया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है जी, आपका 2.5 ग्राम गिवन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 2.5 ग्राम, दोनों को मिला के ना। तो देखिए, और मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 2 ग्राम इक्वल 2.5 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 ग्राम, इधर 2 ग्राम प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो 0.5 ग्राम हो जाएगा। इतना क्या करने की जरूरत है लंबा चौड़ा लिफाफा लैंग्वेज, डायरेक्ट आपको सॉल्यूट निकालना है ना, तो सॉल्यूशन में से माइनस कर दीजिए। जैसे 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है और 80 ग्राम आपका जो है सॉल्वेंट है, तो टोटल 90 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, है ना। 90 ग्राम सॉल्यूशन पता है और 80 ग्राम पता है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट कैसे निकलेगा, तो दोनों को माइनस करके, तो सॉल्यूट निकल सॉल्यूशन का मास निकालना है तो प्लस कर दिए, और सॉल्यूट या सॉल्वेंट का निकालना है तो डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए। इतना करने का कोई जरूरत है जी कि बच्चा वाला काम करते हैं आप लोग? तो कहिए सर आप ही तो बताते हैं बच्चा वाला है, तो मुझे समझाना ना आप लोगों को, इसलिए तो मैं बताता हूँ। तो सॉल्यूशन निकालना है तो प्लस, अगर सॉल्यूट निकालना है तो देखिए माइनस किए। ठीक है, अगला में डायरेक्ट निकाल देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऊपर भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो बचा 5, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बाई 25 इंटू 100%, तो 25 से कटेगा 4 टाइम, तो 2 5 4 जा 20%, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 450 ग्राम सॉल्वेंट है, वो लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास नहीं वॉल्यूम है जी, सेंटीमीटर क्यूब से हमने पता किया वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 500। तो बताइए सॉल्यूट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं सर, कंसेंट्रेशन निकालना है तो सॉल्यूट के बिना काम चलेगा नहीं। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकलेगा माइनस करके, देखिए ना यहाँ पर 2.5 ग्राम और माइनस 2 ग्राम, 2.5 मतलब सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस करिए ना, छोड़िए ना उतना बच्चा वाला क्या आप दिमाग में रखे हुए हैं जी। तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 450 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट है, 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम परसेंट बताना है सॉल्यूट का, है ना, वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का कैसे निकलेगा, माइनस करके, किसमें सॉल्यूशन में से माइनस करना है, माइनस क्या 450 माइनस 500, सॉल्यूशन वाला में से माइनस कर देना। चलिए तो निकालने क्या है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर में किसका, सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे में सॉल्यूशन का इंटू कितना परसेंट, 100%, ठीक है।
तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया निकल गया जी 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई सॉल्यूशन का कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, और 5 से बच कट जाएगा ये 10 टन। तो 10% आपका हो गया आंसर, है ना। तो कितना आसान न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी इस बार क्वेश्चन दिया हूं। क्या कह रहा है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 30%। अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, कंसेंट्रेशन इसमें दे दिया इस बार। इसके पहले आप लोग क्या निकालते थे, कंसेंट्रेशन निकालते थे ना, लेकिन इसमें कंसेंट्रेशन दे दिया है ना। और सॉल्यूशन के बारे में कहता है कितना केजी है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 30 केजी, इक्वल 30 केजी। तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ऐसा करते हैं ना, लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसमें 30 माइनस x, है ना। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे, है ना, क्लियर। तो कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मास के आधार पर दिया हुआ है जी, देखिए तो केजी है, हाँ केजी। तो मास ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% इज इक्वल टू 30%। तो परसेंट से तो परसेंट पर नहीं गायब हो गया, ये देखिए परसेंट कैंसिल, है ना, अलावा आ जाइएगा, इसलिए मैं रह देता हूँ। परसेंट समझ गया कैसे कैंसिल हो गया, परसेंट कैंसिल ऐसे देखने में लगेगा इंटू जैसा, इसलिए मैं इसको काटता नहीं, डायरेक्ट हटा दूंगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको x है, सॉल्यूशन का कितना है 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 30। तो 1 0 से 1 0 कट गया, आई वाला 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्या बचा ऊपर है x बाई 3 इज इक्वल टू 3, नीचे कुछ नहीं 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, x इज इक्वल टू, तो निकल गया, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल x इक्वल 9 केजी, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना था 30 माइनस x, यानी 30 माइनस 9, यानी कितना हो जाएगा 21 केजी आंसर। कितना आसान है। इसके पहले आप कंसेंट्रेशन निकालते थे, लेकिन इसमें कंसेंट्रेशन दे दिया। एक बार नजर फिर से देख लीजिए, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है 30%, कंसेंट्रेशन कितना दिया है 30%, है ना, और दे दिया मास ऑफ सॉल्यूशन 30 केजी। तो कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताइए और सॉल्वेंट। तो मान लिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना x, तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा माइनस करके, अभी बताया था मैंने। 30 केजी सॉल्यूशन है, जिसमें 10 केजी मान लेते हैं सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना 20 केजी, माइनस करके सॉल्यूशन निकाल देते तो प्लस करके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालेंगे तो माइनस करके, क्लियर। तो सॉल्यूट मान लिया x, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 30 माइनस x। लगाए फॉर्मूला, ऊपर एक सॉल्यूट का नीचे सॉल्यूशन इनटू 100% इज इक्वल टू दिया हुआ ये सॉल्यूट x और सॉल्यूशन है 30 केजी, यहाँ पे केजी है। तो देखिएगा परसेंटेज तो कट गया, 1 0 से 1 0 ये काटे, 1 0 से 1 0 ये काटे, तो क्या बचा ऊपर x बाई 3, है ना, केजी नीचे बचा हुआ है, और इधर 3 बचा, तो इंटू करेंगे 3 तो 9 केजी हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट x था 9 केजी, सॉल्वेंट 30 माइनस 6 यानी 30 माइनस 9 21 केजी। इसमें भी वही बात है, सेम टू सेम। इसमें ग्राम बेसिस पे था, मास बेसिस पे, इसमें वॉल्यूम बेसिस पे। मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। क्या दिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम परसेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी 10%। कंसेंट्रेशन दिया हुआ है इसमें 10%, और क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 20 मीटर क्यूब। तो कह रहा है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताइए और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लेता हूं मैं, लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल x
तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल हो जाएगा, कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, एक लाइन बढ़ा देता हूं, माइनस सॉल्वेंट में निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन है कितना 20 मीटर क्यूब और माइनस सॉल्यूट कितना है तो x। क्लियर, जिसकी जानकारी नहीं उसे मान लेते क्या क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। यदि कंसेंट्रेशन दिया है 10%, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू 10, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 20, तो मान लीजिए सॉल्यूट वाला x तो सॉल्वेंट वाला 20 माइनस x। चलिए लगाइए फार्मूला, क्या जानते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ ना, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100% इज इक्वल टू 10%। तो परसेंट परसेंट कट जाएगा पहले, तो सॉल्यूट कितना माने थे जी, देखिए तो सॉल्यूट 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 x, अब भाई सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 मीटर क्यूब आई इंटू 100% इक्वल 10%। ठीक है, तो परसेंट परसेंट काट देते हैं, यहाँ परसेंट कट जाएगा, लेकिन ऐसे काटते नहीं, बीच बीच हो जाएगा ही ना, बताया मैं। तो देखिए कि 20 से कट जाएगा आपको 5 टाइम्स, तो क्या बचा आपको 5x बाई मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10, नीचे कुछ नहीं तो 1। अच्छा अभी 5 से भी यहीं पर कट देगा, 5 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, इक्वल में नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इक्वल में ऊपर ऊपर करता है जी, अभी भी काट सकते हैं, इक्वल में ऊपर ऊपर करता है, तो क्या बचा x बाई मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x को 1 से इंटू तो x और 2 को मीटर क्यूब से, तो 2 मीटर क्यूब, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। तो निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। एक आंसर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना था, तो कितना था अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 20 माइनस x है ना, यानी 20 माइनस 2 यानी 18 मीटर क्यूब, ये होगी आपका आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये क्लासेस ऑफ मैटर चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे होंगे उस सारे चैप्टर्स का फेयर जरूर करते जाइए, क्योंकि फेयर करिएगा आपको भविष्य में काम देगा, तो फेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, नाउ दैट्स ऑल।